ये कंगन तेरे लिए। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारे कंगन। अरे तू मेरी होने वाली बीबी है। छोड़ो मेरा रास्ता। इतने प्यार से तेरे लिए। भाभी, तुम सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। इसकी शादी कहाँ होगी, ये कहाँ जाएगी, कहाँ उठेगी बैठेगी, इस बात का फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। क्या जादू चलाया तुझ पर? ये लड़की आज तक हमसे झूठ बोलती आई है बुआ भी। हाँ जी? झूठ? ये सुमित्रा की बेटी नहीं, बल्कि मेरी चचेरी बहन अमिता की बेटी है। इसकी माँ मेरे बचपन की बड़ी पक्की सहेली थी और बड़े रईस खानदान की थी। जी? आज से ये इस घर में नौकरानी नहीं, रानी बनकर रहेगी। माँ जी? चल बेटी। माँ जी? आंसू पोंछो और चलो। अरे जय, तुम्हें भी सोचते था कि हमारी राधा बेटी जो है ना, है किसी अच्छे खानदान की लड़की। आपको पता है कितनी इज्जत थी इसके बाबा की हमारे गांव में? अच्छा? हाँ, और उतनी दिल वाली थी अमिता। देखा बेटी कैसे तारीफ कर रही है अपनी बचपन की सहेली की। हाँ? मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरी तो बहुत दोस्त थी। हाँ, तो हमारी कौन सी दुश्मनी थी? बन गया दुश्मन कट्टर मेरी संतान का बैरी। बड़े बाबा, आप भी तो उसके संतान के बैरी बने हैं। राधा जी? जा, तू जाके खाना परोस। हाँ? क्या कह गई है? इसको हमारी स्टोरी क्या मालूम? क्या पता इसको हमारी स्टोरी का? साहब जी, हॉल में पार्टी चल रही है, आप नहीं गए? तुम हमारे पास बैठे रहो। उस पार्टी में सब जाहिल इकट्ठे हैं, वहां हमारा क्या काम? क्या बताएं कृष्णा, किस किस को समझाएं? चलो, अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने। ये दीवानगी तो पागलपन का दूसरा नाम हो गए। इसका मतलब? इसका मतलब कि जिस बैरी की तू बात कर रही थी ना, ये राजेश्वर तो बचपन से ही पागल था। पर बड़े बाबा, माँ जी तो कह रहे थे कि आप दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। थे ना? बचपन था, बेटी बेवकूफ थे, अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी। तुम्हें कोई गाना आता है? जी हाँ, एक आता है। कौन सा? जी वो इमली का बूटा, बेरी का पेड़। सुनाओ साहब जी। तुम सोडा डालो। अब तू खाना लगा बेटी, और देख खाना लगाते समय ना दुश्मनों की बात नहीं करते। हाँ। तुम जो तस्वीर जोड़ रहे थे ना जिसकी, वो और हम ये गाना गाया करते थे। हाँ, ये गाना। लेकिन मैंने तो सुना है वीर सिंह ने आपको पढ़ाया है। वीर सिंह ने राजेश्वर सिंह को पढ़ाया? उस जाहिल ने? अरे वो तो अब तक अपनी भाषा हिंदी नहीं बोल सकता ठीक तरह। वो कृष्णा वो स्कूल नहीं जाया करता था। स्कूल के अंदर नहीं बेटे, मैं तो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था घंटों, इसका इंतजार करे था मैं। हाँ, और रोज रात के गरम गरम दूध पिलाता था। अच्छा? ताकि इसके दिमाग में तरी रहे, ठंडक रहे, पढ़े ठीक तरह से, बराबर अच्छी तरह से, जिंदगी में तरक्की करे, बड़ा आदमी बने। बन तो गया बड़ा आदमी, बड़ा सौदागर, पर दिल इसका इतना सा है। इतनी मोहब्बत थी हमें उससे, हम उसकी बैलगाड़ी को धक्का दिया करते थे। धक्का देते देते टांग तुड़वा ली थी हमने उस दिन। जब उसकी टांग टूट गई थी ना, तो हमने भी अपनी टांग बनवा ली, पर हमने ले लिया था 7 दिन तक एक ही टांग पर टिक टिक खड़ा रहा मैं। अच्छा? अरे वो दोस्ती क्या समझेगा, हम विदेश जाकर भी उसे नहीं भूले। राजू से राजेश्वर सिंह हो गया, और ऐसा भी बदला कि बंदूक ही तान ले। बड़ा भयानक धोखा दिया उसने हमें। हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। और बदले में उनने कैसा घाव दिया मुझे, मेरे जवान बेटे विशाल का खून करा दिया।
विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम, और उसने हमें कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल करवा दी। जेल? वो जेल क्या मैंने कराई थी? किसने बिछाया था वो जाल? घर में तो खुद ही पाल रखे हैं सांप और बिच्छू। एक बूंद पानी भी मांगेगा ना हमसे तो हम नहीं देंगे, उसे नहीं देंगे। गद्दार कहीं का, घमंडी, जाहिल, हट्टी, कमार, पाखंडी, एक नंबर का पाखंडी। मैं बोलूं तो मैं तेरे राम कहानी क्यों सुना दिया? देख बेटी, राधा बेटी, तू तो आपड़ी है ना जी। हा? तो जज्बात है ना वो उबलाते हैं बाहर, पर जब बात मैंने तुझसे की है ना, ये तेरे मेरे में ही रहनी चाहिए। ठीक है। किसी और को नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। और बाकी वो जो है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी आप दोनों कभी नहीं मिल सकते साहब जी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये आपने किस नाटक में फंसा दिया हमें मदारी काका? जिंदगी एक नाटक ही तो है बेटी, और आज इस नाटक के महारथी को हमें एक सबक सिखाना है। वो आ रहा है, तुम समझ गई ना? ये लो, जाओ। बड़े बाबा, किस सिखाया तो नहीं गाना? पहले बताइए, अच्छा था कि नहीं? पुराना गाना होए, आज के बाद एक खन्ना में एक गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन सारा जमाना गाता है इसको। दुनिया गाती होगी पर तू नहीं गाना है। मैं गाऊंगी। तू गाएगी? हाँ। तू गाएगी? हाँ गाऊंगी। फिर मेरे घर में नहीं रहेगी तू। क्या इसका मतलब आप मुझे घर से निकाल देंगे? घर से नहीं, तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं। क्या? वाह दादा वीर वाह, मैं तो तेरे पोते को स्वर्ग में बिठा कर आ रहा हूँ और तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। वाह। वो यार, ये सलूक की बात नहीं है, सलूक की बात नहीं है। ये वो गाना गा रही थी, वो गाना तेरी जागीर है क्या? हिटलर बन गया है। तेरा बस चले तो तू आरती बंद करा दे। वो कौन सी है? हाँ, वो ओम जय जगदीश हरे वाली। ओ जगदीश हरे की बात नहीं हो रही है, उस गाने की बात हो रही है, वो जिससे दिल पे चोट लगे है। दादा वीर, पत्थरों को चोट नहीं लगा करती। चल बेटी, इस पत्थर के साथ नहीं रहना। चल तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। चल। क्या 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 वो किया लेके जा रहा तू इनमें? क्या लगती है तेरी ये है? क्या लगती है? हाँ। तू पूछे है? हाँ। पूछे क्या लगती है? जबकि मेरे दिल का टुकड़ा बन गई है वो। दिल का टुकड़ा? तभी टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने इसके दिल के। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये दादा वीर कि जब इन टुकड़ों को जोड़ने का ख्याल आ जाए ना तेरे दिल में, तब आ जाइयो मेरे पास और ले जाइयो इसको। चल बेटी। हाँ? हाँ? ओ राधा बेटी, ओ राधा बेटी, ओ मुंजारी, ये किसकी तस्वीर लगा रखी है तूने? उस घमंडी की तस्वीर लगा रखी है। तेरा ही तो दोस्त है ना। था। अब कोई दोस्त नहीं है मेरा। तेरे गुस्से में मन ने मोहब्बत की झड़क नजर आ रही है दादा वीर। मोहब्बत? हाँ,
तेरे को मेरे चेहरे पे मोहब्बत दिखाई पड़े है और तेरी अखियों में तो मोतिया हो गया मंदारी। तू बुढ़ा हो गया, तेरे दिखाई ना पड़े। अरे गाना तो तू उसी का गा रहा था। हाँ, देख देख। अरे इसके बाप का गाना आया है। ठाकुर राजेश्वर सिंह। और राजेश्वर चुपके बैठा तू थिएटरियों में और महलों में। बाहर निकल के देख कौन खड़ा है तेरे सामने में। ये है दादा पीर। दो पैसे क्या कमा लिए और अपने आप की बड़ा तोप समझे। तोप ओए, इसी मट्टी में से तो बड़ा होया तू। अब भूल गया अपने गरीब भाइयों के। ओ नाले वाली स्कूल में पढ़ा था, भूल गया। इसके तो पजामे में नाड़ा बांधना नहीं आ रहा था। मैं सिखलाया कि नहीं। और अब देखो तमाशा, मेरे ही ललकारे हो, मेरे चैलेंज करे। महलों में बैठ के ना अंग्रेजी पार्टी करता है, अंग्रेजी दारू पीता है खूब। डैम ब्लडी फुल को डमियर अंग्रेजी मारता है। और जरा इधर आओ जमीन के ऊपर मेरे सामने और देसी दारू पी, देसी कर्री चकाचक। अब फिर कर तू मेरे सामने बात। गोली चलाता है आसमान के ऊपर। ओ बाबू साहब, वो जब गोली चलानी हो तब मेरी छाती के ऊपर चलाओ। कोई बिल्ली का पूजा, तेरी का पेड़, इमली खाती पीछे दे। अरे इस जंगल में एक ही शेर, एक ही तुम्हारे नाम में माइकल थापा ने हांगकांग बैंक में 2 करोड़ रुपया जमा किया, मगर इस जायदाद का कागजात हमको अभी तक नहीं मिला। आप भी कैसी बात करें थापा साहब। ये मेरा मोंटी बहुत जल्द ठाकुर खानदान का दामाद बनने वाला है। उसके बाद सारा पाली नगर आपका। I do not know Monty. I do business. No tricks with Michael Thapa, okay? तो आपको करण और राधा का रिश्ता पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं जीजा जी, लेकिन सनातनपुर के खतरे को देखते हुए मुझे तो लगता है कि राधा बिटिया की शादी अपने घराने के किसी लड़के के साथ हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का है? लो अपना मोंटी, आपका बछड़ा मोंटी। जी बड़े हैं आप, थप्पड़ मार भी सकते हैं। जी सुना है आपको बड़ा जोरदार थप्पड़ पड़ा है। हाँ पड़ा है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, यू चूनिया। माइकल थापा के काले चश्मे में मन ने बड़ा गुस्सा दिख रहा है। तू पेपर का इंतजाम कर, पेपर का, और राजेश्वर के दस्तखत के साथ।
बड़े मामा। कुणाल, मामा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बच्चा मेरा है और मुझे कबूल है, लेकिन बड़े पापा से आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज मामा, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। बलिराम, टेलीफोन कट कर और मेरा इंतजार कर। बाय गॉड, मुझे बचा लो मामा। मामा मुझे बचा लो प्लीज। बछड़े, जैसा मैं कहूं वैसा कर। हाँ मामा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कुणाल। मेरी बात समझो राधा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे ले जाने आया। चुनिया मामा ने खास भेजा है मुझे। चुनिया मामा? चुनिया मामा सबको तबाह करना चाहते कुणाल, और ये बच्चा मैं तुम्हें हरगिज नहीं ले जाने दूंगी। तुम अपने भाई को इनकार कर रही हो? हाँ, भाई को, क्योंकि मैं वासु के संघर्ष को नहीं बुला सकती, क्योंकि हमारे घर में 3 महीनों से नौकरों की तरह काम कर रहा है। तो क्या वासु पालीनगर में है? हाँ, वो हमारे घर में बड़े बाबा का दास बना बैठा है और मैं यहाँ पे दासी। मेरी बात सुनो राधा, घर चलो, यहाँ खतरा ही खतरा है। पकड़ो उसे। राधा, तू जल्दी भाग जा। भाभी, मदरी काका। अरे ये क्या कर रही हैं आप? तेरा नाम वासु है कि नहीं? नहीं। झूठ बोलता है हरामजादे। नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़। अबे सच सच बता दे, नहीं तो बोल, वीर सिंह की औलाद है कि नहीं? नहीं। अपने मुंह से कबूल कर ले, जान बच जाएगी तेरी, नहीं तो। हाँ, अब मैं कबूल करता हूँ कि मैं दादा वीर सिंह का पोता हूँ, विशाल का बेटा हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी की हत्या करने नहीं आया था। मैं तो यहाँ प्रेम का संदेश लेकर आया था, प्रेम का संदेश। राजा साहब, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी और दादा वीर की महाभारत का सबसे बड़ा शकुनी है चुनिया मामा ही है। इस आस्तीन के सांप से बचिएगा। तुम इसे छोड़ो और हमारे सवालों का जवाब दो। इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता राजा साहब। क्यों? क्योंकि किसी से मेरा वादा है और वो मुझे बुला रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो इसे। नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे। क्यों जीजा जी? हम शिकार पर लोमड़ियों को नहीं, सिपाहियों को भेजते हैं। गया, तुम जाओ, पकड़ो उस लड़के को। ईमानदारी है, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? कल सुबह होली और आज इस पार्टी में सभी मेहमान आए हुए हैं। मुझे आपकी शरण लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला माथुर साहब। तुम्हें तो मालूम है कि मैंने इस पार्टी में राजेश्वर और दादा वीर दोनों को दावत दे रखी है। अगर वो यहाँ पहुंच गए तो कयामत हो जाएगी। कयामत तो आ चुकी है माथुर साहब, अब तो बस। देखो बेटे, तुम्हारी एक गलती से कई बेगुनाहों का खून हो सकता है।
बॉयज पकड़ो इनको। सुना है कि परसों से आपकी दुनिया में प्रेम करने वालों की हत्या होते आई है, लेकिन आज यहां हत्या नहीं, आत्महत्या होगी। अगर किसी ने भी हमें छूने की कोशिश की तो हम इस आग में कूदकर जान दे देंगे। यह कसम है हमें हमारी मोहब्बत की। धीरज रखो दादावीर। आपके दस्तखत चाहिए। वो क्यों? पापा ने माइकल थापा को आपका पुराना किला एक सौदे में बेच दिया है। पाली नगर के सौदागर हम हैं या तुम्हारा बाप? आप थे, अब नहीं। वक्त बदल चुका है ठाकुर साहब। हाँ, बदलते हुए वक्त को तो हम देख रहे हैं। तो तुम्हें हमारे दस्तखत चाहिए? जी हाँ, अभी और यहीं। हम तुम्हारे बाप को एक नहीं, बहुत से दस्तखत देंगे, अभी और यहाँ। राजेश्वर बाबू, दस्तखत करने के लिए सारी जिंदा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गॉड कसम बुलेट गाड़ देता थारे सीने में। अरे बलीराम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी। चला गोली। पर राजेश्वर बाबू, इस सौदे में घाटा तो थारा ही है। बड़ा वह भी चुनिया, मिटा वह भी चुनिया। बड़ा हरामी है साला चुनिया। 14 साल की तने जेल करा दी चुनिया ने मेरे हाथों, और तेरे पीछे से पाली नगर की जमीन का 1-1 इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने हाथों। और राजेश्वर, तू तो रंग हो गया। अब दस्तखत करने में एक फायदा है, तेरी छोरी की इज्जत बच जाएगी। नहीं तो कोठे पे नचाऊंगा तेरी राधा को छम छम। बलिराम, हरामजादे, तूने अपने गलीज गंदे मुंह से राधा का नाम लिया, मैं तेरा मुंह फाड़ कर दूंगा। हट जाइए, हट जाइए, छोड़ दीजिए, हट जाइए, छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए, हट जाइए। बलिराम, छोड़ दो राजू, और छोड़ इसको, मर जाना इनने। वीरू, इसने राधा का नाम लिया, इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला। ये बाजारी कुत्ता है, ये छोड़ दे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। इसने राधा का नाम लिया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला। वीरू, ये वही बलि है जो बचपन में उससे पिट चुका है। पहले भी हरामी था और अब भी हरामी है। इसका साथ दे रहा है। इसने अरे जिंदगी भर पे जूते चाटेगा ये, छोड़ इसको। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसे जान लेकर रहूंगा। मैं इसकी जान दे, वीरू छोड़ दो। नहीं लेगा। भगा दिया ना उस कमीने कुत्ते को? हाँ, छोड़ दिया, भगा दिया उसके। वो तू क्या पागल हो गया राज? तेरे हाथों मारा जाएगा ना तो उसका तो काम हो जाना, और तेरा क्यों होना है ये सोचा? भाई साहब, तू अदालत के कटहरे में ना कातिल बन के खड़ा हो जाना है, और फिर से वही रुसवाई, वही जेल की सलाखें और 14 साल कैद बामुशक्कत। ये नपुंसक कड़िए सारे, ये दिलों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले,
जो तेरे दिल में जो नसूर बन के जहर दौड़ रहा है ना, ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रहा है, इसका बीज इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया वो नफरत का बीज। भूल जाओ यार दादा वीर, जो हुआ सो हुआ। आओ दारू पियो यार, चीयर्स। होली की टोली आई। होली मुबारक हो सर। हाँ थैंक यू शर्मा। आओ दादा वीर, हम सबसे पहले होली तुम्हारे साथ खेलेंगे। ना कर्नल साहब, दादा वीर के तो वर्षों हो गए होली ना खेली उनने। क्यों? बस मन ना किया तो ना खेली होली। मौत हुई थी किसी की? आप ऐसे ही समझ लो कर्नल साहब, ये कोई मर गया तो मेरा, मौत हो गई थी उसकी। ओहो, गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर, होली प्यार का त्योहार होता है। मन ने किया ना, कुछ ही कर लो कर्नल साहब, पर मेरे ऊपर रंग ना फेंकना आज आप। हम फौजी लोग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर। आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई जो जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर रंग फेंकता है। हाँ कर्नल, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। कभी नहीं हो सकता थापा, ऐसा कभी नहीं होगा। राजेश्वर को यहां लाना होगा और उसे मेरे बेटे के खून का हिसाब चुकाना होगा। नहीं वासु, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कुणाल बच्चे को लेके भाग गया और सारा गांव उसका पीछा कर रहा है। आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है बेटा। एक दिन तेरे बाबा भी ऐसे ही गए थे और कभी लौट के नहीं आए। इसीलिए तो जाना है माँ, यही तो देखना है कि आज प्रेम की बांसुरी जीतेगी या नफरत की तलवार। वासु! हरामजादे, तू फिर यहाँ? आओ राधा, हम भी इन्हें बता दें कि बगावत क्या होती है। हा? राधा, रुक जा राधा, हरामजादे! मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है प्रेम की रक्षा के लिए। बाय गॉड, आओ राधा। बच्चे, डरो नहीं मेरे बछड़ो। अरे 40 साल की सेवा के बाद राजेश्वर ने मुझे निकाल दिया, तुम तो 4 महीने में रोने लगे। प्रेम और विश्वास का दुश्मन है राजेश्वर है। तुम दोनों की शादी हम करवाएंगे आज और अभी, और देखते हैं कौन ससुरा उंगली उठाता है तुम पर। और देवर उसे तो प्यार से ठंडा करके भेज दिया।
मासूम लोगों में नफरत की आग फैलाकर आदमी सनातनपुर और पाली नगर का राजा तो बन सकता है, पर वो भूल जाता है कि अंत में वही आग उसे भी पकड़ लेती है। अब देखना ये है राजेश्वर दादा वीर कि कैसे रोकोगे ये आंधी, कैसे बुझाओगे ये आग। इन सब तारों में बिजली का करंट लगा दिया गया है। माय गॉड! और उस गेट पर बॉम्ब नेट लगा दिया गया है। जो भी गाड़ी आएगी उड़ जाएगी। आगे बढ़ो। Shot, sir. Really? कच्चा कमीने! गगन, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा, तुम गगन को नहीं मारोगे। आज मैं इनके पूरे खानदान को मार दूंगा। नहीं नहीं, गगन और वासु हमारे दोस्त के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। हमारी दोस्ती के टूटे हुए तार जुड़ चुके हैं मेरे बेटे। दोस्ती आपने की है, हमने नहीं। हमारी राजगद्दी पर इन भीख मंगों को राज नहीं करने दूंगा। नहीं गजा, तुम्हारे वासु ने मेरी बेटी पर कच्चा, मेरा हाथ पकड़ ले कच्चा। मान ले मेरी बात। अब तो दुश्मनी भूल जा, पकड़ ले दोस्ती का हाथ। अब तो एक हो जाए मेरे भाई, मेरे भाई। पकड़ ले गगन। शाबाश, आ जाओ। अब तो बड़ी देर हो गई बछड़ो। आजा आजा। तुम्हारा दूल्हा। नहीं। यस डार्लिंग, उनके आने से पहले तुम्हारी शादी वासु से नहीं मुझसे होगी।
जहर? अब और कोई रास्ता नहीं। इल्लू इल्लू? ये इलू इलू क्या है? Hang him! नहीं रोगी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राजा राजेश्वर और मैं हम दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। नफरत के सौदागर हैं आप लोग। ठीक है बेटी, आज हम तुमको बताएंगे हम दुश्मनों की दोस्ती। चल मेरे साथ। नहीं नहीं जाऊंगी मैं। चल मेरे साथ, आज हम तुमको बताएंगे हम दुश्मनों की दोस्ती। आने दो। He is dashing. तुम ठीक हो ना? वीरू कहाँ? वो देखिए। ए वीरू, ए वीरू, अरे कहाँ है तू? अरे यहाँ बैठा हूँ, बेरी के ऊपर, तेरे पास गर्दनों पे सवार हूँ दुश्मनों की। ए चुनिया, आस्तीन के साथ, अरे बाहर निकल। मेरे यार को बरसों मुझसे दूर रखा, मेरे विशाल की हत्या की। आज अगर हमारे बच्चों को जरा भी छुआ ना तो हड्डियों का पंजर निकलेगा यहाँ से। अरे वीरू तुझे खून बह रहा है बेवकूफ। तेरे यार का खून है राजू, जो बहते बहते भी गाएगा। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे इससे क्या किया तूने मेरे यार? अरे गोलियां मुझे कुछ नहीं यार। वीरू यार, अब कुछ गड़बड़ नहीं करना। तुझे मेरी दोस्ती की कसम वीरू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र गुजारी है तेरी दोस्ती के लिए। मैं भी तो जिया हूँ वीरू तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए वीरू। नहीं छोड़ना एक दूसरे ने, एक दूसरे का हाथ। कभी नहीं छोड़ूंगा वीरू।
और बीरू देख, मैं अभी जाता हूँ, वासु को लाकर तेरी गोदी में डालता हूँ, और बीरू तेरे देखते देखते चुनिया को लेकर आता हूँ, और चुनिया को तेरे कदमों में लाकर पटकूंगा और उसे तेरे सामने मारूंगा। बीरू तो फिक्र मत कर, तू रुका रहे, मैं अभी आया। मैं हूँ। He is coming, sir. Let him come. Hold on. Enough shooting. Talk business. हमारे आदमियों ने आपको शूट नहीं किया क्योंकि हमें आपका दस्तखत चाहिए। माइकल थापा, हम तुम्हारे सब पेपर साइन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। शर्त बताइए और यहाँ दस्तखत कीजिए। छोड़ दो इसे। आपने हमें गर्व दिया, हमने आपको चुनिया दिया। लेट्स गो। माइकल थापा, राजेश्वर जी, हमारी दोस्ती का खून करने वाले, आज हमें तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा खून। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे बच्चों को छुआ। नहीं चुनिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुनिया, नहीं चुनिया, मैं इसे नहीं मारूंगा। मेरे दोस्त के खून का हिसाब तुझसे लेकर रहूंगा, तुझे उसके कदमों तक ले जाऊंगा। बीरू, आज कुत्ते को ले आया हूं तेरे कदमों में। मैं तुझे नहीं दूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा तुझे मैं। चुनिया, बीरूट और कुशल ऐसे पांव से। बीरूट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बीरू। बीरू, तुझे तो मैं कह के गया था कि तू रुके रहना। ये तो बीरू, ये तो मेरे साथ बड़ी सख्त बेवफाई हुई है।